Assalamu alaikum. My name is Khushbu. I am a clinical physiotherapist. Today I am going to talk about spina bifida. Spina bifida is when a baby's spine and spinal cord does not develop properly in the womb, causing a gap in the spine. It is a type of neural tube defect. Neural tube is the structure that eventually develops in the baby's brain and spinal cord. Or we can say it is a birth defect where there is incomplete closing of the backbone and membranes around the spinal cord. Spina bifida happens during the first 28 days of pregnancy. This sounds scary and sometimes of spina bifida are very serious. But it is important to know that the condition varies widely in degree. Most cases are so mild they have no symptoms and don't have even need treatment. This occurs when the spine bifida occulta or hidden spine bifida. स्पाइना बाइफिडा एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रॉब्लम है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है? ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब बच्चे की डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज होती है उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब उस वक्त पर बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट उसका हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि न्यूरल ट्यूब जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता है। और जो बच्चे में न्यूरल ट्यूब होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रॉब्लम है बच्चे में तो उसका असर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे भी पड़ता है। इसमें बॉडी के बैक साइड में स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्रूशन हो जाता है। प्रोट्रूशन का मतलब है कि बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बाहर आ जाता है। इसी को हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। इसमें फिर 3 टाइप्स है। There are 3 main types of spine bifida. Spine bifida occulta, meningocele, myelomeningocele. पहला वाला है spine bifida occulta. It is the mildest and most common form of disorder. It usually shows no symptom and does not require treatment. But it will cause problem when a child grows to adolescence, such as weakness, numbness in legs, bladder infection, incontinence, that is the lack of a bladder and bowel control, and the more the spinal cord is stretched the worse the symptoms become. इसका मतलब है कि जो भी स्पाइन बाइफिडा ओकल्टा है ये एक माइल्डेस्ट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें हमें कोई सिम्टम नज़र नहीं आता है, बहुत कम सिम्टम्स नज़र आते हैं। लेकिन जब एडोल्सन की एज इंसान जब बड़ा हो जाता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उस टाइम उसके वीकनेस महसूस करता है वो लेग्स में, और नमनेस हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाता है, कभी कभी ब्लेडर इन्फेक्शन भी हो जाता है बच्चे में। एडोल्सन में मतलब बच्चे में उसको सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, बट जब वो एडोल्सन जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको ब्लेडर इन्फेक्शन का खतरा रहता है और उसको वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड है मेनिंजोसील। सेकेंड जो है वो है मेनिंजोसील। मेनिंजोसील इट इज़ a sac that pushes through the gap in the spine. Usually it is covered by a thin layer of skin. There is usually a little or no nerve damage. This type of spine bifida can cause minor disability. मेनिंजोसील जो है ये एक रेयरेस्ट टाइप ऑफ स्पाइन बाइफिडा है। इसमें क्या होता है, जो मेनिंजोसील मेम्ब्रेन है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वही मेनिंजस मेम्ब्रेन जो है ये एक्चुअली इसका प्रोट्रूशन हो जाता है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसके बिटवीन में जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग के थ्रू मेनिंजस मेम्ब्रेन बाहर आ जाता है, पुश आउट हो जाता है, प्रोट्रूशन बन जाता है। इसी को हम मेनिंजोसील कहते हैं। मेनिंजोसील में नर्व डैमेज नहीं होता है और उसमें हम बहुत सारे माइनर डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं।
थर्ड जो है वो है माइलोमेनिंजोसील। माइलोमेनिंजोसील जो है वो एक सीवियर टाइप ऑफ स्पाइन बाइफिडा है। तो इसमें बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनमें वो नर्व डैमेज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेग्स को मूव नहीं कर पाते हैं, वो आर्म्स मूव नहीं कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्पाइन बाइफिडा जो है वो कहाँ किस नर्व कौन सी नर्व उसने डैमेज किया है, कहाँ पे है। उसमें पेशेंट वॉशरूम तक नहीं जा सकता है। और इस केसेस में हमें बहुत सारे जो पेशेंट है वो उनमें बाउल एंड ब्लेडर प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है और उनमें अनइवन हिप्स देखने को मिलते हैं और उनमें कर्व्ड स्पाइन देखने को मिलते हैं, जिसको हम स्क्लियोसिस बोलते हैं। एंड उसमें क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस, लाइक उनका जो सिर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उनका हेड बड़ा हो जाता है, उनका बल्ज सॉफ्ट सपोर्ट होता है ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड। सो एंड उनमें क्या हो जाता है, ट्रबल ब्रीदिंग हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाते हैं, वो स्वेलोइंग नहीं कर पाते हैं, वो आर्म्स लेग्स को मूव नहीं कर पाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा वेट भी बढ़ जाता है। उसको हम बोलते हैं माइलोमेनिंजोसील, जो एक सीवियर टाइप ऑफ स्पाइन बाइफिडा है। अब नेक्स्ट है उसके काजेज़ क्या है, ये जो स्पाइन बाइफिडा है वो कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है और इसका प्रिवेंशन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। मेनिंजोसील जो है ये एक रियरेस्ट टाइप ऑफ स्पाइन बाइफिडा है। इसमें क्या होता है, जो मेनिंजोसील मेम्ब्रेन है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।